चुके हैं और जो मेरा काम है ना, यहाँ की गाड़ी भी ना तभी आती है जब मैं बोलती हूँ। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? हम सभी बहुत बढ़िया हैं। तो जी व्लॉग शुरू हुआ है फ्राइडे को 16 तारीख से। तो सुबह सुबह का टाइम है, 5:15 बजे का है और मैं फ़्रेश होके आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले मैंने रख दिया है पीने के लिए पानी रख दिया, गुनगुना पानी पीती हूँ सुबह उठ के मैं। और थोड़ी सी आलू गोभी की सब्ज़ी बनानी है, तो वो मैंने रात में ही काट ली थी। तो यही होता है, सुबह फटाफट काम करने के लिए ना रात में ही थोड़ी सी तैयारियाँ करनी पड़ती हैं। तो मुझे ना एक बात कहनी थी आप सभी से। तो जिस तरह से मैं मेहनत कर रही हूँ ना, मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। प्लीज़ मेरी वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें शेयर कीजिए, जिससे कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ ना वो मेरी रंग लाए। और वही होता है ना, हम मेहनत करते हैं लेकिन फिर उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो हमारा जो मोरल होता है वो डाउन होने लग जाता है। तो वही मेरे साथ हो रहा है। तो प्लीज़ जितने भी नए लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, प्लीज़ मुझसे जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बस यहाँ पर सब्जी की तैयारी हो गई है। थोड़ी बहुत सब्जी बनानी है मुझे आलू गोभी की, क्योंकि रात को मैंने बनाया था मटर पनीर, तो बच्चों ने वही लेना है। और थोड़ी सी आलू गोभी की सब्जी भी बना दी है, क्योंकि दोपहर में लेके जाते हैं हनी के पापा ना, दोपहर में खाना होता है उनको, तो फिर वो ख़राब होने का डर रहता है। तो यहाँ पे मैं बनाने लग गई हूँ रोटी, और सबसे पहली रोटी होती है गौ माता के लिए। तो यहाँ पे ये रोटी बनके तैयार हो गई है और अब बनाऊंगी हम लोगों के लिए रोटी और बच्चों के लिए पराठे। तो बच्चे तो मटर पनीर ही लेके जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो देखो अभी हनी के भी पेपर चल रहे हैं और मीहू के भी। तो ये लोग 11 बजे, 11:30 बजे तक ये खा ही लेंगे। मतलब 11:30 बजे तो मीहू की छुट्टी हो जाएगी, वो तो 9, 9:30 बजे खा लेगी। और हनी खाएगा 11:30 बजे के बाद। तो मटर पनीर को ना बहुत अच्छे से खौला लूँगी मैं, जिससे कि वो ख़राब ना हो। तो बस यहाँ पे चाय भी मैंने बनने रख दी है और यहाँ पर मटर पनीर को गर्म करने के लिए रख दिया है। सीधे अब मैं इसे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी और अब करूँगी हनी के लिए टिफ़िन पैक, क्योंकि 6:45 बजे का टाइम हो चुका है और 7 बजे उसकी वैन आ जाती है। तो यहाँ पर जो ये सब्ज़ी बनी है वो भी मैं निकाल दूँगी। तो वही है ना, आजकल गर्मी का मौसम है तो खाना पहले से ही थोड़ा ठंडा करने के लिए निकालना पड़ता है, नहीं तो वो ख़राब हो जाती है ना। गरम गरम सब्ज़ी में अगर ढक्कन लगा दिया जाए तो ख़राब हो जाता है। यहाँ पर अब मैं हनी को भी नाश्ता दे दूँगी। तो पहले मैं दूसरे जो कुल्हड़ वाला कप होता है ना उसमें दे रही थी उसे चाय, बट वो बोलता है नहीं मम्मा, मुझे ना इस वाले ब्लैक और वाइट वाले में चाहिए। तो बस इसको नाश्ता दे दिया है। साथ में जितने भी टिफ़िन वगैरह मैं रेडी करती हूँ ना, सब्जियाँ वगैरह ठंडी करने के लिए, यहाँ डाइनिंग टेबल पे रख देती हूँ, क्योंकि ऊपर से फ़ैन चलता रहता है तो यहाँ ये नॉर्मल हो जाते हैं। बस जी वापस आ गई हूँ किचन में, और जो भी बर्तन वगैरह है ना वो मैं खाली कर लेती हूँ। मतलब जितना भी बर्तन मैं निपटा सकूँ इस समय, किचन खाली कर सकूँ मतलब, वो मैं अभी हाथे के हाथ कर लेती हूँ। और बस फिर हनी जाएगा, वही तैयारी होती है। हनी के बाद, हनी के जाने के बाद ही मैं किचन जो है वो क्लीन करना स्टार्ट करती हूँ। तो अभी थोड़ा टाइम बचा था उसकी वैन आने में, तो मैंने कहा चलो अब चाय भी पी लेती हूँ। और वही होता है ना, बच्चे हों या इसके पापा हो, नहा के तौलिया बस ऐसे रहता है। तो हनी के पापा तो वैसे मोस्टली कर ही लेते हैं, हनी है जो इसके कपड़े भी ऐसे ही पड़े रह जाते हैं और टावल भी। तो इसको पिछले दिन ना मैंने बहुत डांटा था, लेकिन अभी भी इसने टावल यहीं ऐसे ही सोफ़े पे रख दिया। तो मैंने इसे डांटा, मैंने कहा बेटा इसे बाहर डालो, देखो कहीं दूर तो जाना नहीं है, बालकनी में ही जाना है, तो नहाते ही आप टावल को डाल सकते हो। बस जी हनी को छोड़ दिया है, अब वैन में बिठा दिया है मतलब, और आ गई हूँ वापस किचन में। तो सब्जी तो मैंने हनी के पापा के लिए निकाल दी थी, रोटियाँ अब रखती हूँ, क्योंकि ज़्यादा पहले रोटी रखने से फ़ायदा नहीं है, वो टूटने लग जाती हैं फिर। तो अब यहाँ पर मैं इनके लिए पूरा टिफ़िन पैक कर दूँगी। कर्ड रख रही हूँ और एक फ्रूट रखती हूँ, और खीरा बोलते हैं या अनियन बोलते हैं कट करने के लिए, वो रख देती हूँ। तो बस दोनों पापा और बेटी को मैं उठा भी चुकी हूँ। तो ये लोग उठते हैं, अपना ब्रश वगैरह करते हैं, तब तक मैं अपना जो है किचन निपटा लेती हूँ। तो सुबह का टाइम जो है मैं अपने फ़ोन से दूर रहती हूँ, जिससे कि फटाफट से मेरे काम हो सके। तो मुझे किसी ने कमेंट करके बोला था कि आप इतनी जल्दी बिना मेट के कैसे काम निपटा लेते हो। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं कि मैं अपना जो मॉर्निंग का टाइम है ना, 1 मिनट 1 सेकंड भी ना वेस्ट नहीं करती हूँ, पूरा अपने काम पे ही ध्यान रखती हूँ। और साथ में ना किचन के जो सामान होते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं ना धोती रहती हूँ, जिससे कि जब मैं किचन की जो डीप क्लीनिंग करती हूँ ना, उस समय मुझे ज़्यादा बर्डन ना हो। तो यहाँ पर मैंने जो स्पून्स वगैरह का जो स्टैंड होता है ना नाइफ़ का, वो मैंने आज धोने के लिए किया हुआ है, मतलब धोऊंगी आज मैं उसे।
तो जी बज गए हैं 7:30 और जो कि मेरा किचन है ना सारा का सारा वो क्लीन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो वही होता है, सुबह जल्दी उठने से ना यही फ़ायदा होता है कि काम हमारे फटाफट हो जाते हैं। तो बस अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा बैठक वगैरह को कर दूँगी साफ़, क्योंकि सोफ़ा वगैरह के कवर जो होता है ना बच्चे बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। तो बस मीहू मैडम जी भी उठ चुकी हैं और उसको नहलाने से पहले यहाँ पर मैं उसका टिफ़िन पैक कर दे रही हूँ। ये भी ले जाएगी मटर पनीर, क्योंकि बच्चों को ना पनीर बहुत ज़्यादा पसंद आता है। एक पनीर हो गया और एक आलू का पराठा हो गया, बच्चों को ना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पे मैंने गुड़िया रानी को अपनी नहला के यहाँ पर मैं रेडी कर रही हूँ। और मैडम के नखरे भी होते हैं तैयार होने में। अभी ये यहाँ पर किसी बात से नाराज़ है, तो देखिए कैसे दूर दूर भाग रही है मुझसे और ज़्यादा मुझे परेशान कर रही है कि मैं इरिटेट हो जाऊँ। पूरी कोशिश करती है मुझे ये इरिटेट करने की। वही है ना, बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो बस ये आ गई हूँ अपने बीच वाले रूम में और यहाँ पे मैंने बिस्तर को जो है साफ़ कर दिया, क्योंकि बच्चे यहाँ पर खेलते भी हैं और पढ़ते भी हैं। तो यहाँ के कमरे की हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। तो यहाँ पे टेबल देख सकते हो आप क्या हाल है। तो यहाँ का जो टेबल है ना वो हर 2 घंटे में इसका यही सीन हो जाता है। बच्चे अपना सामान संभालते नहीं हैं, जो उन्हें इधर उधर रखना होता है ना वापस वो इस टेबल पे रख देते हैं। संभालने का कोई चक्कर ही नहीं होता है। तो यहाँ पर बस मैं फटाफट से इनका जो टेबल है वो क्लीन कर दूँगी और जो कंप्यूटर है वो भी साफ़ कर दूँगी। तो वेडनेसडे के दिन ना मैंने कर्टन्स धोए थे और वो भी हैंग भी नहीं किए हैं, तो मैंने फ़ोल्ड करके यहाँ पे रख दिए हैं। जब भी अब हनी के पापा को टाइम लगेगा फिर वही लगाएंगे, वही लगाते हैं पर्दे। तो बस यहाँ पे मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी और कमरे को भी यहाँ पे मैं साफ़ कर दूँगी। यहाँ पे इनको मैंने नाश्ता दे दिया है और ये मैडम जी यहाँ पर शूज़ पहन रही हैं, तो यहाँ पर ये हो गए हैं रेडी और चल दिए हैं ऑफ़िस के लिए और स्कूल के लिए। तो इनके जाने के बाद मैंने झाड़ू वगैरह किया था, वो मैंने शूट नहीं किया है और आ गई हूँ मैं नहा के किचन में। तो जो भी बर्तन थे ना वो मैं साथ के साथ अभी लगा लेती हूँ। अपने खाने के लिए ना मैं चाय वगैरह गरम करती हूँ, तब तक मैं जितने भी बर्तन मैंने सुबह धोए थे ना वो सारे मैं वापस अपनी जगह पे लगा देती हूँ। और बस नाश्ता करने का टाइम हो गया अभी मेरा। तो बस जी नाश्ता करने के बाद ना मैं पोछा लगाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। इससे मुझे लगता है कि बॉडी में जो है एक्सरसाइज हो जाती है थोड़ा। और खा के बैठना भी ठीक नहीं है, फैट भी लगता है और वैसे भी ना हेल्थ के लिए सही नहीं है। या तो थोड़ा वॉक कर लो या फिर खाना खाने के बाद थोड़ा सा काम कर लो। तो वॉक करने का टाइम है ही कहाँ हमारे पास, तो चलो फिर पोछा ही लगा लेते हैं। मैं मोस्टली जो है नाश्ता करने के बाद पोछा लगाना ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। इससे मुझे लगता है कि खाना जो है अच्छे से डाइजेस्ट हो गया है और 11 पेट बज में ना चुके हैं हैवीपन और भी जो नहीं मेरा लगता काम है है। ना, यार ये गाड़ी भी ना तभी आती है जब मैं बोलती हूँ। तो 11 बज चुके हैं और मेरा सारा काम हो गया है। आज वैसे फ्राइडे है, मुझे कपड़े धोने थे बट थोड़े कम हैं वो, इसलिए आज नहीं धो रही हूँ, कल धोऊंगी सैटरडे को। और आजकल ना बच्चों के पेपर चल रहे हैं, आज से मीहू के पेपर भी स्टार्ट हो गए हैं और हनी का तो आज थर्ड पेपर है। तो हाफ ईयरली है ना, तो कोर्स भी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से ना बच्चों पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। एक ही बार मतलब एक सब्जेक्ट में पता है 7-7 लेसन आ रहे हैं। मतलब मुझे खुद देख के डर लग रहा है, पता नहीं कैसा पेपर जाएगा। और आज ना हिंदी का पेपर है उसका। लगता है कि बहुत आसान है लेकिन हिंदी आसान नहीं होती है। हिंदी का जो व्याकरण होता है ना वो बहुत टफ होता है। तो काम वगैरह सब हो गया है। तो इस तरीके से होते हैं इंडियन मॉम के सुपर फास्ट काम। है ना, यही होता है ना। तो वही है, सवेरे जल्दी उठो, फटाफट से अपने काम करो तो काम फटाफट से ख़त्म ही होगा, है ना। बस कपड़े का है, अगर कपड़े धोने होते ना तो अभी मैं फ्री नहीं हो पाती, मुझे 12 साढ़े 12 तो लग ही जाते। तो आज कपड़े नहीं थे इसलिए मैं फ्री हो गई हूँ सही से। और 11 बजे भी थोड़ी देर में जाती हूँ मैं मीहू को लेने के लिए। ये है आज की वीडियो, सुपर मॉम के सुपर फास्ट काम। है ना, हम लोग मॉम्स जो होती हैं, चाहे इंडियन हो चाहे कोई भी हो, वही है डेली अपना फटाफट से उठ के अपने काम जितनी जल्दी ख़त्म करोगे ना उतनी जल्दी आप फ्री हो जाओगे और अपने लिए अलग चीज़ों के लिए टाइम निकाल पाओगे, है ना। यही होता है ना। तो चलिए फिर इसी के साथ ही मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा,
चैनल पे जो भी नए आते हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए प्लीज़। चलिए, ओके, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़, डोंट फॉरगेट, बाय।